हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का। हम फिज़िक्स पढ़ाना भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसमें चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। ये तुम्हारी फर्स्ट वीडियो है, चैप्टर 1 का पार्ट फर्स्ट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला टॉपिक है इसमें विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा को सबसे पहले मैं थोड़ा सा समझा दूँ। देखो, विद्युत धारा आई बराबर क्या हो, क्यू अपॉन टी। क्लियर इतनी बात, ठीक है। जिसके भी अपोन में टू टी आ जाए तो उसे कहते हैं प्रवाह की दर का, यानी दर उसमें आ जाता है दर, ठीक है। तो इसमें ऊपर वाला क्या है, आवेश है तुम्हारा, या चार्ज कह लो, है ना, चार्ज, ठीक है। तो विद्युत धारा क्या होगी, विद्युत धारा को हम जो है कैसे डिफाइन करेंगे। विद्युत धारा को हम डिफाइन करने के लिए यानी कि या तो ऐसे कह लो कि आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह के दर को, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। इतनी बात, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। एक डेफिनेशन तो ये होगी। दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी, देखो आई बराबर क्या है तुम्हारा, क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी। अगर मैं टी बराबर 1 ले लूँ यानी 1 सेकेंड, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू, यानी एकांक समय में प्रवाहित होने वाला आवेश, प्रवाहित होने वाला आवेश, ठीक है। मैं बोल रहा उस पर ध्यान दिए। एकांक समय में प्रवाहित होने वाला आवेश ही क्या होगी, हमारी विद्युत धारा होगी, ठीक है। चाहे ऐसे कह दो, चाहे तीसरी डेफिनेशन क्या होगी, तीसरी डेफिनेशन होगी इसकी, देखो आई बराबर क्या था तुम्हारा, आई बराबर था क्यू अपॉन टी। तो आवेश तथा समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं, क्लियर। आवेश को हम क्या में नापते हैं, कूलाम में, टी को क्या में नापते हैं हम, सेकंड में मेज़र करें, कूलाम में और सेकंड में, क्लियर है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम पर सेकंड, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम पर सेकंड, ठीक है, या फिर एम्पियर। इतनी बात क्लियर है, यानी एकांक समय में प्रवाहित होने वाला आवेश या आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, आई बराबर क्यू अपॉन टी। तो इसका मात्रक कूलाम पर सेकंड या एम्पियर है, क्लियर है। विद्युत धारा क्लियर होगी यहाँ से, ठीक है। अब बात करते हैं, चलो पहला टॉपिक हो गया, ये उसमें लिख भी राजूगा तो विद्युत आवेश। विद्युत आवेश किसी द्रव्य की वह भौतिक गुण है जो किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक बल आरोपित करता है। देखो, विद्युत आवेश क्या होगा तुम्हारा, आवेश क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक, फिजिकल भाई ऐसा है, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अगर आवेश होगा, ठीक है, आवेश होगा तो उस पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र में या तो उस पर आकर्षण बल लगेगा या उस पर कोई प्रतिकर्षण बल लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। यानी आवेश वह मात्रा, आवेश की किसी विद्युत क्षेत्र में वह मात्रा है या फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी क्षेत्र में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, किसी विद्युत क्षेत्र में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करती है, ठीक है। आकर्षण और प्रतिकर्षण यानी अट्रैक्ट और रिपेल को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें। आकर्षण होता है तुम्हारा अट्रैक्ट, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट क्या होगा, जब सेम चार्ज होंगे। अब सेम चार्ज का मतलब है यदि ये तो दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो तो ये हो, सॉरी, अट्रैक्ट कब होगा, गलत होगा थोड़ा सा, देखो अट्रैक्ट क्या होगा, जब डिफरेंट चार्ज होंगे, यानी अलग अलग चार्ज होंगे।
अलग अलग का मतलब ये तो एक प्लस हो एक माइनस, या एक माइनस हो एक प्लस हो, तो होगा तुम्हारा अट्रैक्ट, आकर्षण। ठीक है। प्रतिकर्षण का देखो, प्रतिकर्षण में क्या होगा, प्रतिकर्षण का मतलब होता है रिपेल। रिपेल, रिपेल में क्या होगा, प्रतिकर्षण, हिंदी में लिख देता हूँ प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण में अगर सेम चार्ज होंगे, प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस। ठीक है। ये जो है आगे लगने वाली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दोनों, एक तो ये होगी, दूसरी ये वाली होगी, अट्रैक्ट, आकर्षण। हिंदी में क्या आएंगे से आकर्षण। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आवेश के टाइप भी देख लो। टाइप क्या, टाइप तुम्हें पता चलेगा, एक तो पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो। क्लियर है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है माइनस का, कितना 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। ठीक है, इतने कूलाम। ठीक है। प्रोटॉन पे इतना ही चार्ज हो, वो हो प्लस का, माइनस हो तो ये माइनस का। ठीक है, पर मैथमेटिकल वैल्यू में माइनस छोड़ के प्लस लिया, प्रोटॉन पे प्लस का हो। ये दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलो, आवेश, आवेश से ही दो फॉर्मूले बनेंगे, वे भी देख लो ज़रा। चलो नए पेज को समझाता हूँ। देखो क्यू बरा, देखो थोड़ा ध्यान से। एक तो क्यू बराबर तुमने एन नहीं पढ़ा होगा अब तक। एन क्या, जहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसकी वैल्यू तो हमें पता ही रहा है, 1.6 10⁻⁻19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या। और क्यू हमारा क्या होगा, चार्ज। एक तो फॉर्मूला तुम्हारा ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, दूसरा फॉर्मूला होगा तुम्हारा, एक सेकंड दोनों को एक साथ लिखूंगा। देखो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा होगा क्यू बराबर आई टी। ठीक है। क्यू क्या होगा, आवेश हो गया, वही सेम चार्ज। आई क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट। टी तो टाइम होगा, यानी उस समय इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, और ये तुम्हारा आवेश। ठीक है। ये फॉर्मूला तुमने जो है 10th में पढ़े होंगे। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे कंक्लूजन निकलता है क्यू के दो फॉर्मूले हो, एक तो क्यू बराबर एन ई, एक क्यू बराबर आई टी। इन पे बेस न्यूमेरिकल करूँगा, एक इक्वेशन यह होगी, एक इक्वेशन ये होगी, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एन ई बराबर आई टी। ये तीन रिलेशन है, इन पे जो है तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन पे बेस क्वेश्चन आता है हर साल, 1 या 2 नंबर का। ठीक है। इन पे बेस हर साल क्वेश्चन आता है, वो मैं करवा दूँगा आगे। ठीक है। चलो अगला टॉपिक देखिए। देखो आवेश संरक्षण का एक सिद्धांत था, वो भी देख लो। ये तो खैर तुम्हें सबके याद भी होगा। जहाँ संरक्षण की बात आ जाए, जहाँ संरक्षण की बात आ जाए, ठीक है, संरक्षण का मतलब है चाहे वो ऊर्जा संरक्षण का हो, चाहे आवेश संरक्षण का हो, किसी का भी हो। ऊर्जा संरक्षण का मैंने पढ़ा है, ऊर्जा को नया तो उत्पन्न किया जा सकता है, नया नष्ट किया जाता है। एनर्जी नॉट बी प्रोड्यूस नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नॉट बी प्रोड्यूस, तो यानी ऊर्जा को नया तो उत्पन्न किया, नया नष्ट। सेम सेम किसके लिए, आवेश के लिए। तो आवेश को
ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, दूसरे रूप में बदला जा सकता है परिवर्तन। यही आवेश का संरक्षण का सिद्धांत है। बात पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना जो मैं बोल रहा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसके बाद आता है तुम्हारा कूलाम का नियम। बस कूलाम के नियम तक करेंगे आज। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। देखो जरा, कूलाम के नियम देखो, एक चीज़ समझिए उसकी। मान ले दो स्थिर आवेश हो गए, ठीक है, एक माइनस क्यू रखा, दूसरे पर प्लस क्यू रखा, ठीक है, Q1 मान लो, इसे Q2, माइनस क्या प्लस ही मान लो। इनके बीच की दूरी क्या होगी, R। ठीक है, दो बिंदु आवेश जो है R दूरी पर रखे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, देखो डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन बनेगी इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर आवेशों पर, स्थिर आवेशों पर, ऐसे नहीं मूविंग हो रहे हैं, स्थिर होने चाहिए, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला, चाहे वो आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण बल हो, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, उन दोनों आवेशों के गुणनफल, उन दोनों आवेशों के गुणनफल Q1 के अनुक्रमानुपाती जो बल लगा, या तो वो आकर्षण हो सकता है, यानी आकर्षण का मतलब दोनों दोनों, एक प्लस एक माइनस हो सकता है, या एक माइनस एक प्लस हो सकता है, या माइनस माइनस हो सकते हैं, प्लस प्लस हो सकते हैं प्रतिकर्षण के लिए। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 तो यह होगी। तथा उनके बीच की दूरी के, उनके बीच की दूरी के, जो बीच की दूरी क्या होगी यार तुम्हारी R, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/r², वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोबारा सुन लो, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, दो समीकरण बन गई। चलो इन्हें कंबाइन कर लो, समीकरण 1 व 2 से, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। दोनों कंबाइन कर लो, Q1 Q2 ऊपर चला जाएगा और 1/r ये जो है नीचे आ जाएगा। क्लियर इतनी बात। चलो तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यही कूलाम का नियम है, जहाँ अब ये 1/4πε0 क्या आ गया, 1/4πε0 क्या एक नियतांक है, इसका मान हो भाई 9×10⁹। क्लियर इतनी बात। इसकी वैल्यू 9×10⁹। और यहाँ पे 4π तो कॉन्स्टेंट है, ε0 की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू या पहले वैल्यू तो बाद में बताऊंगा, चलो पहले ε0 होता क्या है वो लिख लो। ε0 हो तुम्हारा यहाँ, ε0 निर्वात में विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। ठीक है, चलो यहाँ तक ठीक है, मिलते हैं कल।